हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेज पर स्वागत है। और स्टूडेंट कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे और मस्त एकदम पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में अप्लाइड मैथ क्लास 12th प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी कि 9.4 एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 से क्या बोला हुआ है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11? Two cards are drawn successively with replacement from a well shuffled pack of the 52 कार्ड। भाई टोटल कार्ड जो निकाला गया है वो 2 कार्ड निकाला गया है, मतलब n जो है ना वो 2 आएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ एस ड्रॉन। एस निकाला है, यानी कि p जो है वो नंबर ऑफ एस कितने होते हैं? 4। तो 4/52 जब करोगे तो कितना आएगा? 1/13। तो q जब निकालोगे तो कितना आएगा? 12/13। ऑल्सो फाइंड द मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखो n निकाल लिया, p निकाल लिया, q निकाल लिया। तो हम यहाँ से क्या लिखते हैं? लेट x बी द नंबर ऑफ एस। ठीक है जी। तो यहाँ से r कितना होगा? n जब 2 दिया हुआ है तो r कितना होगा? 0, 1 और 2। समझ में बात आई? तो पी एक्स इज इक्वल टू, पहले 0 निकालो तो कितना आएगा? n है 2, तो 2c0 और 1/13 रेज टू पावर 0, तो 12/13 रेज टू पावर 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2c0 होता है 1 और ये भी हो गया 1, और 12 का स्क्वायर 144 और इसका स्क्वायर 169, तो कितना आ गया? 144/169। अब निकालो पी एक्स इज इक्वल टू 1, तो 2c1 1/13 रेज टू पावर 1 और 12/13 रेज टू पावर 2 माइनस 1। 2c1 को सॉल्व करोगे तो 2 आएगा, यहाँ पे 1/13 आएगा और यहाँ पे 12/13 आएगा। तो यहाँ से आ गया 24/169। उसके बाद निकालो पी एक्स इज इक्वल टू 2, तो 2c2 1/13 रेज टू पावर 2 और 12/13 रेज टू पावर 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 2c2 होता है 1, ये भी हो जाएगा 1, नहीं 1/13 का स्क्वायर करोगे तो 1/169 इज इक्वल टू इंटू 1, क्योंकि ये तो 1 ही हो जाना है। तो यहाँ से आ गया 1/169। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लीजिए। ये लो जी। तो यहाँ पे क्या आएगा? x और यहाँ पे क्या आएगा? px 0, 1, 2। तो 0 का प्रोबेबिलिटी कितना निकाला? 144/169। इसका प्रोबेबिलिटी हमने निकाला 24/169। इसका निकाला 1/169। अब उसने हमें मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कह दिया निकालने के लिए। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू पी। तो n कितना है? 2 और p कितना है? 1/13 इज इक्वल टू 2/13। वेरिएंस इज इक्वल टू होता है n इंटू पी इंटू क्यू। तो n कितना है? 1, नहीं n है 2 इंटू 1/13 इंटू, और q कितना है इसका? 12/13। तो यहाँ से आ जाएगा 24/169। ठीक है जी। फिर निकालो स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका रूट कर दीजिए 24/169 को। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो 24 का फैक्टर बना लीजिए, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब कि 2√6 आ जाएगा, है ना? 2√6 डिवाइडेड बाई 13। तो इसको नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कहता है कि अ डाइस इज टॉस 3 टाइम्स, एन उसने हमें कितना दे दिया? 3 दे दिया। गेटिंग एन इवन नंबर इज कंसिडर्ड अ सक्सेस। तो p इज इक्वल टू इवन नंबर। तो इवन नंबर
जब आप एक डाइस को थ्रो करोगे तो 1 2 3 4 5 और 6 आएगा। तो इवन नंबर 2 4 और 6, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा 3/6 इज इक्वल टू 1/2। तो क्यू भी कितना आएगा 1/2। फिर कहता है फाइंड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो फाइंड। देखो इससे पहले उसने हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोला था। देखो इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस वो हमसे करता था ना, अब बहुत ध्यान से चेक करो, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हमसे बोलता था वो कहता था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आई बात? ठीक है जी, अगले पे चलो, इसके पहले वाले क्वेश्चन पे देखो। इससे पहले वो हमसे क्या कहता था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में बात आई? एक क्वेश्चन और पीछे चलो, इससे पहले हमसे वो क्या कहता था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। लेकिन स्टूडेंट इस क्वेश्चन में उसने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ना बोल करके उसने हमें क्या कह दिया, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बताओ। क्या कह दिया, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जब कहता है तो इसका फॉर्मूला होगा p + q रेज टू पावर n इज इक्वल टू क्या, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी। तो p कितना है 1/2 और q कितना है 1/2 और n कितना है 3। तो यही क्या है इसका आंसर। सॉल्व नहीं करना है इसको, ऐसे ही छोड़ देना है बस। उसके बाद है मीन और वेरिएंस बताना है ना। ऑल्सो फाइंड द वेरिएंस। वेरिएंस, तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू पी इंटू क्यू। तो n कितना है 3 और p कितना है 1/2 और q भी कितना है 1/2। तो कितना आएगा 3/4। नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाइए। कहता है एन अर्न कंटेन 3 वाइट एंड 6 रेड बॉल। भाई 3 वाइट बॉल हैं और 6 रेड बॉल हैं। ओके जी, टोटल बॉल यहाँ से हो गया 9। 4 बॉल आर ड्रॉन 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट। तो एन उसने हमें कितना दे दिया, 4 दे दिया। फ्रॉम द अर्न, अर्न लिखा है ये। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अगेन उसने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोला है, ना कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोला है। ऑफ द नंबर ऑफ द रेड बॉल ड्रॉन, है ना, रेड बॉल ड्रॉन। और हमें यहाँ से क्या लेना पड़ेगा, पी एक्स इज इक्वल टू रेड बॉल। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पी, नहीं ऐसे नहीं, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ रेड बॉल। x जब रेड बॉल होगा तो प्रोबेबिलिटी किस क्या होगा, देखो p रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, रेड बॉल हैं कितने 6/9 इज इक्वल टू 2/3। तो q कितना आ जाएगा 1/3। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। और हमें क्या बताना है, हैंस फाइंड मीन वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले तो इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी तो बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा। तो देखो जी, सबसे पहले पी एक्स इज इक्वल टू 0। अच्छा आर क्या होगा, इसमें एन जो है ना वो 4 गिवन है भाई, एन 4 गिवन है। तो आर इसके अंदर होगा 0 1 2 3 और 4। हमें ये पूरा वैल्यू निकालना है 1 0 से लेकर के 4 तक। तो पी एक्स इज इक्वल टू 0 लोगे तो क्या आएगा, देखो 4c0 और p कितना है 2/3 रेज टू पावर 0 और q कितना है 1/3 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 4c4 कितना होता है 1 होता है, और ये तो 0 ही हो गया, है ना। और 1/3 रेज टू पावर 4 कितना होता है 1/81। तो इसको सॉल्व किया तो आया 1/81। फिर निकालो पी एक्स इज इक्वल टू 1। तो 4c1 2/3 रेज टू पावर 1 और 1/3 रेज टू पावर 4 - 1 इज इक्वल टू
4c1 को सॉल्व करोगे तो 4 आएगा, इंटू 2/3 आएगा, इंटू 1/3 रेज टू पावर यहाँ पे 3 आएगा, 1/3 रेज टू पावर 3। तो 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाई 81। अब निकालो पी एक्स इज इक्वल टू 2। तो 4c2 2 रेज टू पावर 2/3 रेज टू पावर 2 और 1/3 रेज टू पावर 4 माइनस 2। 4c2 को सॉल्व करो तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। ये हो गया कैंसिल, ये हो जाएगा कैंसिल, तो 2 3 जा 6 आ गया। तो यहाँ से आपका आएगा 6 इंटू 4/9 इंटू 1/9, तो 24/81। फिर निकालो पी एक्स इज इक्वल टू 3। तो 4c3 2/3 रेज टू पावर 3 और 1/3 रेज टू पावर 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 4c3 को सॉल्व करो, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 4c3 को सॉल्व करोगे तो 3 आएगा, नहीं 4 आएगा, तो 4 इंटू 8/27 इंटू 1/3, तो यह आ जाएगा 32/81। अब निकालो पी एक्स इज इक्वल टू 4। तो 4c4 2/3 रेज टू पावर 4 और 1/3 रेज टू पावर 4 माइनस 4, तो आ जाएगा 1 इंटू 16/81 इज इक्वल टू, और ये तो 1 हो गया, तो 16/81। समझ गए? आप पहले ना इसका टोटल कर लो, 32 दूनी 64, 64 और 61, 64 और 16 कितना आएगा 80 और ये 181। तो बिल्कुल अपना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट आ रहा है, कोई गलत नहीं है इसके अंदर। अब इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लो। देखो जी, ये लो जी, ये x और ये पी एक्स 0 1 2 3 और ये 4। तो 0 का प्रोबेबिलिटी कितना आया 1/81, 1 का कितना आया 8/81, अगले का कितना आया 24/81, अगले का कितना आया 32/81 और अगले का कितना आया 16/81। तो कई बार ना बुक में सिंप्लीफाई करके दिया हुआ होता है, आप सिंप्लीफाई करोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी ठीक है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि सिंप्लीफाई करना ही है। अब क्या बोला हुआ है मीन निकालने के लिए, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? मीन का फॉर्मूला क्या होता है? देखो n इंटू पी। तो इसमें उसने हमें n कितना दे दिया 4, और p कितना निकाला हमने? p हमने निकाला था 2/3, तो इसका आंसर आ गया 8/3। फिर निकालो वेरिएंस n इंटू पी इंटू क्यू। n कितना है 4, p कितना है 2/3, q कितना है 1/3, तो आ जाएगा 8/9। उसके बाद है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं बोला है उसने, बस इतना ही निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो निकाल सकते हो, 8/9 का रूट कर दीजिए तो 2√2/3 आ जाएगा, यही आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। देखो क्या कह रहा है वो। कहता है कि इफ़ x फॉलोज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन हमें 3 दिया हुआ है, वेरिएंस हमें 3/2 दिया हुआ है और हमें पी एक्स लेस देन इक्वल टू 5 चाहिए। तो देखो मीन दिया हुआ है 3, यानी कि n इंटू पी उसने हमें 3 दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। और वेरिएंस का मतलब क्या होता है n इंटू पी इंटू क्यू इज इक्वल टू
3/2 इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं। और हमें ये वैल्यू निकालने के लिए पहले n भी चाहिए, p भी चाहिए और q भी चाहिए, तो हमें तीनों कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले np की जगह पे 3 पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो 3 इंटू क्यू इज इक्वल टू 3/2। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो q कितना आएगा 1/2। और हमें ये भी मालूम है p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है, तो p प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, तो p भी कितना आ जाएगा 1/2। उसके बाद हमने n भी निकालना है। वी नो दैट np इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो n इंटू 1/2 दिया हुआ है इज इक्वल टू 3, तो n कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो हमने यहाँ से n भी निकाल लिया, कितना भाई, यहाँ से n कितना निकाला 6, p कितना निकाला 1/2, q कितना निकाला 1/2। अब हमें निकालना है पी एक्स लेस देन इक्वल टू 5। तो भाई बहुत ध्यान से आप चीज़ों को समझिए, पी एक्स लेस देन इक्वल टू 5, तो इसके अंदर हमें पता है क्या क्या निकालना पड़ेगा। पी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 1, फिर प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 2, फिर प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 3 से लेकर के पी एक्स इज इक्वल टू 5 तक। तो इतना बड़ा निकालने की बजाय ना, हम इतना सा काम कर सकते हैं, पी एक्स लेस देन इक्वल टू 5 निकालना है, तो हम 1 में से पी एक्स इज इक्वल टू 6 को माइनस कर देते हैं, तो अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो n कितना है 6, तो 6 और p है 1/2 रेज टू पावर 6, है ना। और फिर q भी है 1/2 रेज टू पावर 6 माइनस 6, और यहाँ 1 माइनस भी चलेगा, तो 1 माइनस 1 इंटू 1/64। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 63/64। तो नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाइए। कहता है if the sum of the mean and variance of the binomial distribution for the 54 trails is 30। देखो कहता है if the sum of the mean and variance, mean प्लस वेरियंस, इन दोनों का सम, if the mean and variance of the binomial distribution of the is 30 दिया हुआ है फॉर 54 ट्रेल्स, और n उसने हमें कितना दे दिया 54 दे दिया। ठीक है जी। तो देखो मीन का मतलब यहाँ से क्या होगा एन पी प्लस वेरियंस का मतलब क्या होगा एन पी क्यू इज इक्वल टू 30 दिया हुआ है। तो क्या मैं यहाँ से एन पी कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या आएगा 1 प्लस क्यू इज इक्वल टू 30। कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ से हमें ये भी मालूम है, क्या मालूम है p प्लस क्यू इज इक्वल टू होता है 1, तो क्यों ना मैं यहाँ से q की वैल्यू निकाल लूँ। तो q का जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा 1 माइनस p आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है जी। और n हमें कितना गिवन है 54, p इंटू 1 प्लस, और q की जगह पे क्या पुट कर दूँ 1 माइनस p इज इक्वल टू 30। तो इसको कैंसिल करो, 18 3 जा 54 और 10 3 जा 9 2 जा और 5 से, तो 9p इंटू 2 माइनस p इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 18p माइनस 9p स्क्वायर इज इक्वल टू 5। इसको उधर ले जाओ और सबको पॉजिटिव बना दो, मतलब साइन चेंज कर दो। तो 9p स्क्वायर माइनस 18p प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। 9 5 जब 45 होता है, 45 का ऐसा फैक्टर बनाओ कि 18 आए, तो बन गया फैक्टर 9p स्क्वायर माइनस 15p माइनस 3p प्लस 5। यहाँ से 3p ले लो कॉमन, तो यहाँ से बचेगा 3p माइनस 5,
यहाँ से -1 कॉमन ले लो तो यहाँ से बचेगा 3p - 5। ठीक है जी। तो यहाँ से जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो 3p - 1 इंटू 3p - 5 इज इक्वल टू 0। तो 3p - 1 इज इक्वल टू 0, तो p इज इक्वल टू कितना आएगा 1/3। और यहाँ से 3p - 1 इज इक्वल -5 इज इक्वल टू 0, तो p इज इक्वल टू कितना आएगा 5/3। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है किसी भी वैल्यू का प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा कैसे हो सकता है, क्योंकि 5/3 तो ज़्यादा होता है। तो p कितना आ गया 1/3। तो यहाँ से q निकाल सकते हैं क्या, 1 - 1/3 इज इक्वल टू 2/3। और वापस स्टूडेंट यहाँ पे वर्ड देखिए क्या बोला है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बताना है आपको। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला मैंने अभी बताया है क्या, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया है आपको, p + q रेज़ टू पावर n। तो p कितना निकाला हमने 1/3, q कितना निकाला 2/3 और n कितना है 54। लो जी, इसका आंसर आ गया। तो इसी क्वेश्चन के साथ स्टूडेंट ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को बताइए। सुशांत क्लासेस चैनल पे कंप्लीट सिलेबस अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12 का करवाया जा रहा है। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।